تو कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम. Welcome to my channel Creative Star. Today we are going to talk about our future. तो फ्यूचर यानी हमारा मुस्तकबिल किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ें अपनी देखनी है. वो ये हैं कि हमारी एकेडमिक नॉलेज, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे स्कूल्स, हमारा कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी, और ये सब चीज़ें क्यों आपके लिए इतनी मायने रखती हैं. तो याद रखें कि ये सब चीज़ें आपके लिए इतनी मायने नहीं रखती जितनी आपकी तरबियत आपके लिए मायने रखती है. याद रखना कि कभी भी पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं रहा है कभी भी. और जब से ये सब आईटी और ये डेवलपमेंट और ये सब इतनी सोशल मीडिया नेटवर्किंग सोर्सेज आए हैं, तो पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं रहा है. इज़्ज़त कमाना सबसे बड़ी बात होती है. तो याद रखो कि हर कोई एक मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर क्लास फैमिली से ही उठ के एक बड़ा बंदा या बिजनेसमैन या फिर एक डेवलपर या फिर एक पॉलिटिशियन बना है वो. तो हम सब चीज़ें सब देख रहे होते हैं और हम देखते हुए भी उसको अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को उनसे सीखते नहीं हैं और उस पर क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं. तो याद रखो कि देयर इज़ नो थिंग कि वो आपको रोक सके किसी चीज़ से, किसी काम को करने से. तो सबसे पहले याद रखो कि अपनी नॉलेज को इतना एक्सटेंड करो, उसकी इंफॉर्मेशन को इतना एक्सटेंड करो कि आपके पास और नॉलेज के लिए जगह पैदा होती है. ठीक है. तो कभी भी अपनी चीज़ें शेयर करने से या कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन शेयर करने से आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती. मैं ख़ुद ऑफिस में वर्क करा है मैंने, और मैं अपनी वर्किंग स्टार्ट की हुई है. तो मैंने हमेशा जब मुझे रिलैक्स करना होता था माइंड को या कुछ भी, तो मैंने हमेशा सबसे पहले टीचिंग चुनी है कि मैं अपने आप को फील कर सकूं, कि मैं अपनी चीज़ें इजहार कर सकूं, अपनी इंफॉर्मेशन का. ठीक है. ताकि मैं उसको कैटेगराइज कर सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं उसको. तो ये सब चीज़ों में बहुत टाइम लग गया, लेकिन मेरा सफ़र शुरू हुआ था अपने ओ लेवल से. और ओ लेवल्स के बाद से जब तक मैं सोचने लगा कि यार आई नीड टू डू समथिंग, कि आई नीड टू हैव अ चेंज इन माई लाइफ. और मुझे हमेशा अकेली ज़िंदगी एंड लोन बिल्कुल, और उसके बाद अपनी नॉलेज में इजाफ़ा और अपनी लाइफ बिल्कुल अपने बलबूते पे जीना, और बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल एक लोगों से हट के रहते हुए. तो मैं हमेशा ऐसा रहा हूँ. लेकिन फिर साथ ही साथ मुझे अपने घर वालों को भी देखना था. तो हमें हर चीज़ को देखना होता है. तो इसी तरीके से मैंने सबसे पहले शुरू किया था अपने ओ लेवल से सफ़र, जिसके बाद फिर मैंने ए लेवल्स किया था, और इसके साथ साथ मैं ट्यूशन्स पढ़ा रहा था. तो हमें नॉलेज में इजाफ़ा अपनी चाइल्डहुड से ही होने लग जाता है, क्योंकि जब हमारा 3 से 4 साल की उम्र में जब ब्रेन बन जाता है हमारा, तो हमें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए वो भूखा होता है. ठीक है. और अगर हम वो जो हमारा ब्रेन है, अगर हम लोग उसको समझ जाएं कि ये किस तरीके से हम लोग अपने आप को लेके चल रहे हैं, या फिर हम लोग क्या करना चाहते हैं या क्या नहीं करना चाहते, तो हम अपने आप को और अपना फ्यूचर डिसाइड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सबसे पहली गलती जो हम लोग कर रहे होते हैं वो ये होती है कि हम लोग दूसरों की चीज़ों पे रख के, यानी दूसरों के फैसलों पे रख के अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हैं, जो कि सबसे गलत चीज़ है. इफ़ यू वांट टू बी अ गेमर, you can be a gamer. If you want to be a professional lawyer, you can be a lawyer. No one is there to tell you that you cannot do this. तो एक legit work हो और एक इज्जत का काम हो तो करो, और कोई फैमिली या कोई भी तुम्हें मना नहीं करेगा. लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिशात होती है कि ये चीज़ है. अगर हमने अपने ख़ानदान में या फैमिलीज़ में देखते हुए चले, तो सबसे पहली चीज़ हम यही देखेंगे कि कोई भी शख्स जो है रिस्क नहीं लेना चाहता. तो अगर वो रिस्क नहीं लेता तो वो कभी भी अपना लेवल या अपना मेजर क्रिएट नहीं कर सकता, जब तक उसको यही नहीं पता होगा कि यार मेरी भी कोई अपनी सेल्फ इस्टीम है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने बलबूते पे या फिर मैं अपनी इंफॉर्मेशन से यानी अपने दिमाग से कुछ और कर सकता हूँ, कुछ चेंज ला सकता हूँ. लेकिन जब तक आप नहीं करोगे, यानी एक रिस्क नहीं लेते हो, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. तो मेरा ये मशवरा है कि सबसे पहले तुम लोग जाओ आईटी की तरफ. और आईटी का मतलब ये नहीं है कि तुम फ़ौरन डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग सीखने लग जाओ, लेकिन आईटी का मतलब ये है कि यू शुड नो सम ऑफ द इंफॉर्मेशन लाइक द लैंग्वेजेस इन आईटी, HTML, CSS, जावा. यू हैव टू नो दैट. देखो, काम एक घड़ी घोड़ी की तरह करना और काम करवाना, उसमें फ़र्क होता है. आईटी बिज़नेस इतना वास्ट हो गया है कि हमें घर घर में जो है एक आईटी डेवलपर यानी एक वेबसाइट, एक डिज़ाइनर मिल जाता है. तो हम लोग उसको काम दे सकते हैं, जैसे ही हम लोग फ्रीलांस से काम लें और फिर वहाँ पर दे के और फिर अपना पूरा मार्जिन रख सकते हैं. देखो, सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है लीड लेना.
تو لیڈ اپنی مارکیٹنگ سے لیتے ہیں، اور مارکیٹنگ پلیٹفارمس ہمارے پاس بہت ہیں، ہمارے پاس فری لانس کے پلیٹفارمس بہت ہیں جو کہ ہم لوگ ابھی تک اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوا ہے، جس میں سے آپ کا فائور آ گیا، اپ ورک آ گیا، فری لانسر آ گیا، ٹرو لانسر آ گیا. یہ وہ ویب سائٹس ہیں، یہ وہ پلیٹفارمس ہیں جس کے ذریعے سے ہم لوگ آرام سے لیڈس لے سکتے ہیں، اور لیجٹ لیڈس. تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں بیس کیا رکھنی ہے، سب سے پہلے ہمیں کیا یہاں پر ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ گوگل کی ورڈس پہ جاؤ کہ لوگ کیا سرچنگ کر رہے ہیں. میں خود یہاں پر IT بہت سی کمپنیز میں رہا ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ کس طریقے سے کام چل رہا ہے اور کس طریقے سے کام کیسے چلتا ہے. کافی انڈسٹریز تو میں ایسی ملیں گی کہ وہاں پر IT بزنسز نہیں ٹھیک چلیں گے، کیونکہ میں نے ترکی میں دیکھا ہے، میں نے انڈیا میں کافی بہت اچھا IT کا بزنس چل رہے ہیں. اور یقین جانو کہ اس وقت اگر میں ریکمینڈ کروں گا تو میں کہ تم سیکھ سکو، کہ تم جان سکو، تم انفارمیشن لے سکو، تو میں تمہیں ریکمینڈ کروں گا کہ تم انڈین ڈیولپرس وغیرہ ان سے کام کرواؤ تم، کیونکہ یہ جو کام تمہیں کر کے دیں گے نا، یہ کافی چیپر ریٹ پہ بھی کر کے دیں گے، اور تمہیں کہیں ایشو نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھو ہم لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں کام IT کے فری لانسنس کے لے کے، تو وہ سب سے زیادہ آتے ہیں آپ کے $US میں یا پھر کینیڈین ڈالر میں. تو یہ ہمیں اگر کنورٹ کر کے ہم لوگ اپنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر کنورٹ کریں جو کہ ہماری ہیں، اور ان کنٹریز کے اندر وہاں پہ یہ کافی زیادہ اماؤنٹ بن جاتا ہے. تو دیکھو آپ کے پاس بہت اچھی چوائسیز ہیں، اور سب سے پہلے جو آپ کو جانا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ پہلے آپ ڈومینس کی نالج لینا شروع کر دو کہ ڈومینس کیا ہوتے ہیں، کتنے ڈومینس ہوتے ہیں، ان ڈومینس میں کیا ہوتا ہے. تو آج اتنا ہی رکھتے ہیں، اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کس طریقے سے لے کے چلنی ہے IT بزنس کو اور اپنی ڈیولپمنٹ کو، اور کیسے اپنی ایزیلی ارننگ کرنی ہے. کیونکہ یہ جو سب راستے ہیں، یہ جو شارٹ کٹس ہیں کہ ہاؤ ٹو ارن منی، ہاؤ ٹو ارن سم تھنگ لائک دیٹ، یہ تم لوگ بہت پرابلم میں آ جاؤ گے.